बिग बॉस 18 के घर से कशिश कपूर की मां बाहर आ चुकी हैं और बाहर आते ही उन्होंने अविनाश मिश्रा पर जमकर हमला बोला है। और यही नहीं, उन्होंने अविनाश मिश्रा पर ही नहीं बल्कि बिग बॉस के मेकर्स और बिग बॉस की टीम को भी बायस्ड बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह सलमान खान, बिग बॉस के मेकर्स और सभी ने मिलकर कशिश के साथ गलत किया है और अविनाश का सपोर्ट किया है। तो चलिए क्या कहा है उन्हें आपको बताते हैं अपनी इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि ये तो हम जानते हैं कि बिग बॉस 18 में फैमिली वीक चल रहा है और इसी कड़ी में अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, कशिश कपूर की माँ के अलावा बाकी कंटेस्टेंट्स के फैमिली से भी घर के अंदर मेंबर आए हैं। और इसी दौरान चाहत पांडे की मां और कशिश की मां ने अविनाश से तीखे सवाल किए हैं। अब घर के बाहर आने के बाद कशिश कपूर की मां ने मेकर्स पर भी हमला बोला है। कलर्स के बायस्ड फैसलों की कशिश की मां ने पोल खोली है। चलिए आपको बताते हैं कि कशिश की मां के वो 5 बड़े सबूत, वो 5 बड़े खुलासे जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में किए हैं। कशिश कपूर की मां का कहना है कि उनकी बेटी कशिश को जबरदस्ती टारगेट किया गया, जहां एक तरफ कशिश को वीकेंड के वार पर काफी ज्यादा सुनाया गया और इसे लगातार पेश किया गया। वो काफी ज्यादा गलत था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर कशिश को बहुत गलत सुनाया गया तो अविनाश ने जो चाहत के बारे में बोला था कि ये शर्टलेस देखना चाहती है, तो फिर अविनाश से उसे लेकर भी सवाल करना चाहिए था ना। अविनाश की उस बात पर भी गौर करना चाहिए था बिग बॉस के मेकर्स को। आगे कशिश की मां ने कहा कि अविनाश को हीरो बनाने के लिए जबरदस्ती का इस बात को मुद्दा बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हेल्दी फ्लर्ट था जो कि कशिश ने कबूल भी किया था। उसने बार बार कहा कि वो हेल्दी फ्लर्ट कर रही है, लेकिन सामने से अविनाश ने भी उसे एंजॉय किया। फिर बाद में अविनाश ने एक जबरदस्ती का एंगल शब्द पकड़ लिया और कशिश पर सभी लोग चढ़ गए। इसके अलावा कशिश कपूर की मां ने इंटरव्यू में अविनाश की तरफ से मेकर्स की बायसनेस को भी बताया। उन्होंने कहा कि जब ये मुद्दा खत्म हो गया था तो 10 दिन बाद इसे मुद्दा बनाकर वीकेंड के वार पर फिर से इस मुद्दे को वापस से उठाने की क्या जरूरत थी। इस मुद्दे को फिर से उठाकर वो कशिश को निशाना बनाना चाहते थे, यानी कि बिग बॉस और बिग बॉस की टीम को लेकर कहा उन्होंने कि बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ कशिश को टारगेट करना चाहते थे। अगर अविनाश चाहता तो ये बात उसी दिन एक ही लाइन में खत्म हो जाती, लेकिन उसने इसे मुद्दा बनाकर खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करी और पब्लिक सिंपैथी के लिए इस बात को यूज किया और वो हुआ भी। अविनाश हीरो बन गया, मेरी बेटी कशिश विलन बन गई। आगे कशिश कपूर की मां ने कहा कि गलती जो थी वो दोनों की तरफ से थी, यानी कि फ्लर्टिंग अगर हो रही थी दोनों की तरफ से हो रही थी, या फ्लर्टिंग नहीं अगर उसे हंसी मजाक कह लेते हैं तो वो भी दोनों की तरफ से हो रहा था। पर इस बात में सिर्फ कशिश को गुनहगार समझा गया और अविनाश को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई। सलमान खान की तरफ से भी वीकेंड के वार पर, यानी कि उन्होंने बताया कि बायस्डनेस देखिए आप किस हद तक चली गई। और आगे उन्होंने कहा कि कशिश की इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि बिग बॉस ने घर के अंदर ही कोर्ट बिठा दी। कशिश को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, यानी पूरा कोर्ट कचहरी सब कुछ घर में लगा दी गई। और उस वक्त ये कहाँ थे, यानी कि उस वक्त बिग बॉस कहाँ थे जबकि अविनाश ने चाहत को लेकर कहा था कि चाहत तो मुझे शर्टलेस देखना चाहती है। उस वक्त भी अविनाश को लेकर कोर्ट बिठानी चाहिए थी ना। उस वक्त भी तो अविनाश ने गलत वर्ड्स यूज किए थे चाहत को लेकर। अविनाश की किसी भी बात पर गौर नहीं किया गया। उसने जो भी कहा, किसी को भी कुछ भी कमेंट्स किए, उन सभी को इग्नोर किया गया। सिर्फ इस मुद्दे में मेरी बेटी कशिश को विलन बना दिया गया और अविनाश को हीरो बना दिया गया। तो वहीं एक प्रोमो भी सामने आया था जिसके अंदर भी कशिश अपनी माँ से बात करती हुई नजर आ रही थी कि ये जो दुनिया है यहाँ पर यह चलेगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम टॉप 5 में होना डिजर्व करते हैं पर फिर भी हम नहीं हो पाएंगे। यानी कि कशिश कपूर ने कहा कि मैं टॉप 5 में होना डिजर्व करती हूँ पर फिर भी मैं टॉप 5 में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर बायसनेस चल रही है। इसके चलते मेकर्स जो हैं वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ही टॉप 5 में लेकर जाएंगे, चाहे मैं कितनी भी लायक हूँ। यहाँ चाणक्य नीति अब नहीं चलने वाली है। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या कशिश कपूर की माँ जो ये बिग बॉस के ऊपर आरोप लगा रही है बायस्ड होने के, ये ठीक है? आपकी नजर में भी ऐसा सही है, यानी कि अविनाश भी इस गलती में गुनहगार था, उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, या फिर कशिश कपूर ज्यादा गुनहगार थी, या फिर अविनाश को भी उस वक्त सजा मिलनी चाहिए थी जिस वक्त उन्होंने चाहत को लेकर इस तरह के कमेंट्स किए थे? जो भी लगता है आपको, जैसा भी लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप किसकी साइड है, अविनाश की, कशिश की या फिर चाहत की? और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल की बिग बॉस 18 से जुड़ी इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि मेरे चैनल की रीच जो थोड़ी डाउन हो चुकी है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको